जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजी राज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। परमहंस श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मधुर मधुर गीतम मंगलम मंगलानाम सकल नहीं करना है भैया। सकल निगम वल्ली सतफलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयते कृष्ण नाम निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः धाम लीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम् पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम् कदमों लांग कर सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं मांस के आशिक के दिल आए आशिक के दिल आए। धाम धनी अक्षरादि श्री राज सेठ पुराणी जी, परम आदरणीय श्री हमारे एच के लाहौजा जी मास्टर जी, परम आदरणीय श्री गुलशन जी विनायक जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश शास्त्री जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज कृष्ण कथा का चौथा दिन है। मुझे तो कल ही लग रहा था कि चौथा दिन है, तो मैंने तो कल ही बोल दिया था कि चौथा दिन करेंगे। फिर पता चला कि कल तो तीसरा दिन था, आज चौथा दिन है। तो आज कृष्ण कथा का चौथा दिन और प्रारंभ भी हो रहा है कृष्ण के मंगलमय नाम से। कृष्ण का नाम ही इतना मंगलमय नाम है, मधुरा। कल हमने श्रवण किया था उतना उद्धार, और फिर दृष्टांत के द्वारा भी कृष्ण महिमा सुनी थी कि कृष्ण के नाम का महत्व कितना है। तभी वर्ण आग को लेखने मुख से कृष्ण जीवन में एक बार भी नर में यज्ञ करना या यशोमेघ यज्ञ करना मुश्किल में मुश्किल है। त्रेता युग में एक बार रामचंद्र भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम ने किया था अश्वमेघ यज्ञ, विचार कर।
एक बार द्वापर युग के अंदर पांडवों ने किया था यज्ञ। ऐसे ऐसे यज्ञ जो जीवन में एक बार भी करना इतना दुर्लभ होता है। और ऐसे एक नहीं, तारतम कहता है कि ऐसे करोड़ों यज्ञ कर लो लेकिन फल न आवे तो एक निर्मुख श्री कृष्ण। अगर कृष्ण की वास्तविक स्वरूप की पहचान है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम समर्पण है, तो प्रेम से एक बार भी अगर उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का नाम अगर उच्चारण कर लेंगे तो उस पुण्य के बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं आता है। फिर कितनी बड़ी बड़ी कहा सती हो गई, अनसुया, जिन्होंने त्रिदेवा को, ब्रह्मा विष्णु महेश को जुला में बनाया। सती सावित्री, जिन्होंने अपने पति को यमराज से वापस लेकर के आई थी, लेकिन कहा सती थाओ, सिलवंत थाओ, कहीं जप करो, कहीं तप करो, कहीं व्रत करो, वरना आवे तो एक निर्मुख श्री कृष्ण। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा अक्षरादि श्री कृष्ण सबकी मूल है, मालिक है, सब। इसीलिए उनकी महिमा भी अनंत है, अपार है, बेशुमार। और वही महिमा का गुणगान सभी धर्म ग्रंथ और श्री सुखदेव मुनि महाराज भी श्रीमद् भागवत के अंदर करते हैं। और हमारे तो अक्षरादि श्री कृष्ण दुनिया के लिए परमात्मा होंगे, दुनिया के लिए परमेश्वर होंगे, ईश्वर के कृष्ण होंगे, लेकिन हमारे तो धनी पिया प्रियतम है, हमारा तो उनसे शाश्वत संबंध है, पहले भी था, अभी भी है और पीछे भी रहेगा। तो ऐसे हमारे पिया अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वयं ब्रजमंडल के अंदर आकर के लीला कर रहे हैं। अब 6 दिन में जब छठी हुई तो कितना का उद्धार कर दिया। यहाँ तो माता यशोदा को और नंद बाबा को, ब्रजवासियों को इतना आनंद होता है उत्सव करने में। उत्सव का मतलब जब दिल के अंदर आनंद हो, वही आनंद जब बाहर प्रकट होता है, या तो अंदर अंतरंग भी आनंद लेते, उसी को उत्सव कहा जाता है। तो जब कान्हा जी, हमारे लल्ला जी श्री कृष्ण जी, जब कुछ भी कोई भी नई लीला करते हैं, या तो उनके कहो जो बाल्य अवस्था है ना, तो कई प्रकार के, जब एक बच्चा छोटा सा होता है, जन्म लेता है, तो उसके बाद उसके जीवन के अंदर कितने 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 मोड़ आते हैं। जैसे छठी का उत्सव हुआ, संस्कार हुआ, फिर कहो तो रिंगण लीला भी होती है, करवट बदलने की लीला भी होती है ना। जब करवट बदलते तो भी उत्सव करते सब ब्रजवासी। रिंगण की लीला यानी कि छोटे छोटे पाँव है, घुटन है, उसके द्वारा जब चलने लगते श्री कृष्ण जी तो भी उत्सव करते हैं ब्रजवासी। इस तरह से हमेशा आनंद का आदान प्रदान होता था। और फिर अब भगवान, सबको समाचार तो पहुंच ही गया था त्रिदेवा के पास, देवताओं के पास, तभी तो सब दर्शन के लिए आए थे, पुष्प वृष्टि की थी न। मेघों ने भी कहो तो अपनी सेवा दी थी, मेघ वर्षा करके जब प्रागट्य हुआ तो मेघ वर्षा करके उन्होंने अपने आनंद को प्रकट किया था। शेषनाग ने भी अपनी सेवा की थी, छत्र बना करके, यमुना जी भी चरण स्पर्श करके गई थी। तब भगवान शिव जी को भी लगता है कि अब जब आ गए स्वयं, जिसका मैं हमेशा ध्यान करता रहता हूँ, समाधि में लीन रहता हूँ, और वही आज स्वयं कहो नंद बाबा के घर में एक बालक के रूप में प्रकट हो गए हैं, तो मुझे तो अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। जब शिव जी के मन में दर्शन की लालसा हो गई, इच्छा उत्पन्न हो गई, लगभग समझ लो इस समय श्री कृष्ण जी 15 दिन के होंगे। और भगवान तो अब भोलेनाथ है तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, उनको क्या पता कि पुतना की तरफ भेष बदल करके जाना चाहिए तो सब रास्ता दे देंगे, लल्ला को दे देंगे ना। वो तो जिस भेष में थे समाधि अवस्था में जैसे बैठते हैं, भभूति भस्म लगा करके और सर्प आदि गले में डाल करके जैसे उनका भेष रहता है, रुद्राक्ष की माला और ये सब कुछ, तो वैसे ही वो तो सीधा आ गए यहाँ ब्रजमंडल के अंदर, नंद बाबा के द्वार पर आ करके अलख लगाने लगे।
कि मैया भिक्षान दे। यशोदा मैया बाहर आती और देखा, जब शिव जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया डर गई। उनको लगा कि अरे ऐसा भेष। जल्दी जल्दी से अंदर जा करके भिक्षा लेकर के आई और भिक्षा देने के लिए गई यशोदा मैया की, ये लो बाबा भिक्षा और जल्दी से यहाँ से चले जाओ, 1-2-11 हो जाइए, नहीं तो हमारा लल्ला देख लेगा, उनके ऊपर नजर आपकी पड़ गई, ये तो डर जाएगा। अब उनको क्या पता ये किसके लिए आए हैं, आपस की बात क्या चाहिए। बाबा ने कहा कि मैया मुझे तुम्हारी ये भिक्षा नहीं चाहिए, अन्न वस्त्र भूषण आदि नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारे लल्ला का दर्शन करना है, वो भिक्षा दे दो मुझे। मैया तो और डर गई, अरे ये तो मेरे लल्ला का दर्शन करना चाहता है, ये तो पता नहीं कैसे डरा देगा, वो रोने लगेगा, डर जाएगा, उसको नजर लग जाएगी तो फिर क्या होगा। नहीं नहीं बाबा, आपको जो चाहिए वो मैं दे दूँ, लेकिन लल्ला तो अभी सोया हुआ है, वो उसके दर्शन भी नहीं हो सकते हैं, जो आशीर्वाद देना आप यहाँ से दे दीजिए और भिक्षा लेकर के चले जाइए। हाथ जोड़ करके यशोदा मैया ने आजी जी की प्रार्थना की, लेकिन भोले भंडारी भी जिद पर आ गए, नहीं जब तक मैं दर्शन नहीं करूँगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा संकल्प चाहिए हमारे अंदर, ऐसी जिद चाहिए। संसार के लिए जब हम कोई वस्तु चाहिए तो कैसे बच्चे माता पिता के आगे कैसी जिद करते हैं कि माता पिता को ला करके उनकी इच्छा पड़ती है, वैसे ही भक्ति मार्ग के अंदर अगर हमें राजी चाहिए, उनके दीदार चाहिए, अनुभव चाहिए, तो जिद करके फिर उसी तरह से हमें साधन करना चाहिए, चितवनी ध्यान सेवा पूजा मंत्र जाप करना चाहिए कि नहीं जब तक वो नहीं आएंगे, हाथ नहीं पकड़ेंगे, मैं भी नहीं छोड़ूंगी करके ना, तो जरूर हमारा संकल्प पूर्ण होता है, हमारी इच्छा पूरी होती है। यहाँ शिव जी सब वहीं खड़े रह गए, जैसे कि समाधि में वहाँ बैठ जाते, वैसे ही यहाँ शिव जी जब तक दर्शन नहीं होगा जिद करके यहीं खड़े हैं। अब अंदर श्री कृष्ण को चिंता हुई कि मैया तो मुझे बाहर मिल नहीं जाएगी और शिव जी जाने वाले नहीं है बिना दर्शन के, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो स्वयं श्री कृष्ण ने फिर अपनी लीला शुरू कर दी। वो रोने लगे कृष्ण जी, जब रोने लगे तो माता दौड़ी तुरंत कन्या के पास और चुप कराने की ओर जा रही है, लेकिन चुप ही नहीं हो रहे, चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो माता को बड़ी चिंता, उनकी लल्ला को कहा क्या हो गया कि चुप नहीं हो रहा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो दासी ने कहा वो बाबा सब विद्या जानते हैं, एक बार आप उनके पास लेकर के जाओ, वो अच्छे से उनको शांत कर देंगे। तो मैया तुरंत कन्हैया को खुद लेकर के आती है और जैसे ही कन्हैया को लेकर के आई तो शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर दिए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से यहाँ शिव दर्शन की लीला भी ब्रजमंडल के अंदर होती है। ऐसी तरह से कहो उत्सव होता रहता है ब्रजमंडल के अंदर, और कृष्ण की लीला और हर लीला के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, कल कहा था शायद, कि यहाँ ब्रजमंडल के अंदर कोई भी सामान्य नहीं है, चाहे गोप हो, चाहे ग्वाल हो, चाहे बछड़े हो, चाहे गैये हो, चाहे गोपिया हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे भालू हो, एक एक जो है पूर्व जन्म की साधना करने वाले ऋषि मुनि तपस्वी, चाहे असुर भी आ रहे हैं, मामा भेज रहे कंस कृष्ण के लिए खिलौने, और जैसे कृष्ण है बलवान शक्तिशाली वैसे खिलौने भी भेजने पड़ेंगे। तो कैसे मजबूत मजबूत खिलौने भेजते, लेकिन फिर भी तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। तो कोई भी यहाँ सामान्य नहीं है। कहा जाता है
कि जैसे अग्निहोत्री नाम के एक कहो सत्य तथा नाम के एक ऋषि मुनि थे, और वो ऋषि मुनि ने सूखे पत्ते खा करके तपस्या की हुई थी। इस तरह से तपस्या की थी राधा कृष्ण की कि मुक्ति का द्वार उनके लिए अब खोलना ही पड़ेगा। तो वो स्वयं सुभद्रा नाम की गोपी के रूप में ब्रज के अंदर थे। फिर हरिधामा नाम के ऋषि थे, उन्होंने 3 कल्प तक तपस्या की थी। वो यहाँ रंगमणि नाम की गोपी के रूप में ब्रजमंडल के अंदर थे। जावाली नाम के ऋषि हुए जिन्होंने 9 कल्प तक तपस्या की हुई थी, और वो यहाँ चित्रगंधा नाम की गोपी के रूप में ब्रजमंडल के अंदर थे। कृष्णध्वज नाम के ऋषि जो थे वो भी यहाँ गोपी बन करके ब्रजमंडल के अंदर आए हुए हैं। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि भी गोपियों के रूप में हैं। 12,000, 24,000 और अन्य जितनी भी गोपियाँ हैं ना, तो 12,000 तो हमने देख ही लिया कि किस प्रकार से आई होगी, 24,000 किस प्रकार से, वो तो कुमारिका के रूप में। तो अन्य जितनी गोपियाँ हैं, क्योंकि यहाँ 4 प्रकार की भक्ति कर रही है गोपी। कितनी गोपियाँ जो है वो जैसे माता यशोदा किस तरह से कृष्ण को रिझा रही है, तो उनका एक मातृ प्रेम वात्सल्य भाव की उनकी भक्ति है। और वो उसी तरह से जो बड़ी बड़ी उम्र की जो गोपियाँ थी वो वात्सल्य भाव से कृष्ण को रिझाती थी, अपना पुत्र मानती थी और माता की तरफ प्रेम लुटाती थी कृष्ण की ऊपर। तो उन्होंने वात्सल्य भाव से अपने लिए कहूँ तो मुक्ति का दरवाजा खोल दिया। श्री नवरंग वाणी के अंदर श्री मुकुंद दास जी महाराज ने 4 व्यू की लीला बताई है ब्रजमंडल के अंदर। और ये 4 भाव जो है कृष्ण की भक्ति के, वो 4 भाव के द्वारा वो भक्त जन एक एक व्यू के अंदर मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे कि वात्सल्य भाव की भक्ति करने वाली जो गोपियाँ थी वो अनिरुद्ध व्यू को प्राप्त करती है। उसी तरह से यहाँ काम भाव रखने वाली भी गोपियाँ थी। अब आपको लगेगा कि वो गोपियाँ कौन थी, तो जैसे आपने कभी सुना होगा भक्तक के अंदर भी दृष्टांत आते हैं कि जब कृष्ण और बलराम गए थे वन के अंदर और भूख लगी थी, वन भोजन करना था, तो फिर बाल को भेजा था जो 12 साल से यज्ञ कर रहे थे ऋषि, उनका आज पूर्णावती थी यज्ञ की, तो उनको फल देना था। तो कृष्ण ने भेजा था बाल को भेजा और जा कर के उनके पास से कुछ लेकर के आओ, प्रसाद लेकर के आओ, भोजन के लिए और नाश्ता के लिए, कलव्य करने के लिए उनको कहना कि हमें कुछ दे दो। तो बाल गए थे, लेकिन उन पंडितों ने, उन ऋषि मुनियों ने पहचाना नहीं उन ब्राह्मणों, तो बाल को मारने के लिए दौड़े। फिर आ करके जब बाल ने कृष्ण जी से कहा कि अरे वो तो हमें इस तरह से मारने के लिए, अरे कन्हैया तुम भी किस के पास भेजते हो, किसी के पास मारने के लिए, देखो बड़ी मुश्किल से जान बचा करके आए, वो तो लाठी लेकर पीछे पड़े। तब कृष्ण ने कहा कि देखो उनकी जो पत्नियां हैं वो घर में है, ऐसा करना आप इस जगह पर जाओ और कहना कि कृष्ण और बलराम वन में भूखे हैं, कुछ हो तो दे। नहीं अब हम नहीं जाएंगे, ऋषियों ने हमारी ये हालत की ब्राह्मणों ने, तो फिर ब्राह्मण पत्नियां क्या करेंगी? डरो मत, चिंता मत करो, अगर तुम्हें डर लगता है तो दूर से ही आप इशारा करके बोल करके आ जाओ। तो जब वो बच्चे गए थे, बाल गए थे ऋषि पत्नियों के पास, तो ऋषि पत्नियों के कान में जैसे ही शब्द पड़ा कि कृष्ण और बलराम वन के अंदर आए हुए और वो भूखे, उनकी कलेवा करने के लिए कुछ चाहिए, तो तुरंत ही अपने घर से वो ऋषि पत्नियां ढांकी भर के निकली थी। जिस दिशा के अंदर दौड़ करके गए थे बाल उसी दिशा में निकल करके गई और पहुंची कृष्ण बलराम के पास, और विभिन्न प्रकार के मेवा मिलवाए वो आरोप। तो ये जो ऋषि पत्नियां थी उनको आशीर्वाद जो मिला हुआ था, ये पति के रूप में चाहती थी कृष्ण को ये ऋषि पत्नियां, इसीलिए इनकी जो भक्ति थी वो काम भाव की भक्ति थी। इसलिए ये प्रद्युम्न युग के अंदर अपनी मुक्ति को प्राप्त करती है। और उसी तरह से जब, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि जैसे सुखदेव मुनि ने कहो तो 5 अध्याय के अंदर रास लीला का वर्णन कर दिया,
लेकिन हो नहीं सकता। तो वैसे ही कृष्ण की लीला इतनी अनंत है, वो भाव प्रेम वास्तव में 5 दिन में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उस लीला को याद दिला रही हूँ कि आप जानते हैं उस लीला को, आपने कितनी बार श्रवण भी किया होगा कि जब कालीय नाग जब यमुना जी के अंदर आया था और यमुना जी के पानी को जब विषमयी बना दिया था, तो उस समय जब श्री कृष्ण उस जल के अंदर प्रवेश किया और वहां जब गए तो नाग पत्नियां थी, शॉर्ट में बता रहे। तो नाग पत्नियों ने जो आजीजी की थी कृष्ण से कि हमारे पति को आप नहीं जानते हो, इतना सुंदर ये स्वरूप है आपका, और उन्होंने आपको मार दिया तो एक बाल हत्या का पाप लगेगा, वो हम नहीं चाहते। इसलिए हमारे नाग देवता हमारे पति उठे उसके पहले आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन कृष्ण माने नहीं। और जब अंदर गए और कालीय नाग जो था उस नाग को फिर उठाया, उसके साथ युद्ध हुआ, उसको पराजित किया और उसकी शेष नाग की जो फन थी उसके ऊपर निरत करके विजय प्राप्त की थी। तो ये जो नाग पत्नियां थी ना, ये नाग पत्नियां ने तब पहचान लिया, जिसको हम बालक समझते थे, जिनको हम बच्चा मानते थे, ये कोई बालक सामान्य बालक नहीं। तो इन्होंने भी पति भाव से फिर कृष्ण की पूजा की, उनको प्रेम किया, इसलिए इनकी जो भक्ति थी वो भी काम भाव की भक्ति थी। तो वो भी प्रद्युम्न व्यू को प्राप्त कर। और जो कुमारी का सखिया जो थी, वो जो कात्यायनी देवी का व्रत करने वाली, पूजा करने वाली, वो वसुदेव व्यू को प्राप्त करती है। और दैत्य का संहार जो है हुआ वो संकर्षण व्यू को प्राप्त करता है, क्योंकि जितने भी असुर आए उनका वध करने वाली शक्ति तो कौन थी? भगवान विष्णु की शक्ति। और संकर्षण व्यू यानी कि नारायण, और भगवान विष्णु मतलब कि नारायण के ही अवतार। इस तरह से ब्रजमंडल के अंदर 4 व्यू के माध्यम से यहाँ लीला होता है। 4 भाव की जो है वो गोपियाँ इस प्रकार से भक्ति करती है इस ब्रजमंडल के अंदर। तो यहाँ गोपियाँ तो अपनी भक्ति के अंदर लीन रहती है, अपने भाव में बस कृष्ण को देखना करना, उनको खिलाना, उनके दर्शन करना। लेकिन जो मामा कंस थे ना, वो शांति से बैठते। जब पूतना का वध हो गया, उद्धार हो गया, तो फिर कंस को और चिंता हुई, तो फिर दूसरे असुर का प्रबंध कर दिया, दूसरे खिलौना का प्रबंध कर दिया कंस ने, जिसका नाम था संकटासुर। अब यहाँ जब श्री कृष्ण ने करवट ली तो उत्सव मनाया जा रहा। जब उत्सव हो रहा था तो सब तो तैयारी में लगे हुए थे, यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा, गोपिया, ग्वाल बाल सब। और लल्ला को भी अच्छे से तैयार किया था, बलराम जी को तैयार किया हुआ है और झूला भी सजाया हुआ है। अब कृष्ण को रखे कहाँ? छिपा करके थोड़ी देर के लिए रख दिया कि हाँ फिर उत्सव के समय बाहर लेकर के आते हैं। तो एक जो बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी के नीचे, गाड़ी के नीचे झूला को यही अवसर को लेकर के संकटासुर उसी गाड़ी के ऊपर आ गया और उसको लगा कि मैं छोटा सा जो बालक है, बच्चा है, ये क्या कर लेगा, इसको मैं यहाँ ही इसके नीचे ही वजन से इसको दाब करके इसको खत्म कर। लेकिन पता नहीं कि ये तो बड़े शरारती हैं। अब वो संकटासुर सोच रहे हैं, उतने में तो कृष्ण ने अपनी जो चरण थे ना, वो चरण छोटे छोटे ऐसे खेलने लगे, उछालने लगे, ऊपर नीचे करने लगे, और वो छोटे से चरण उसका स्पर्श हुआ उस गाड़ी को, और जैसे ही गाड़ी को स्पर्श हुआ वो तो गई ऊपर और आसमान में उड़ा दिया, और ऊपर से ऐसे नीचे पछाड़ा उतनी ऊंचाई से कि उसका भी उद्धार हो गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से एक के बाद एक जितने भी असुर आ रहे हैं इनका उद्धार करते जा रहे हैं, खिलौनों को तोड़ रहे हैं। ज़्यादा देर तक कोई
कृष्ण लीला आनंदमय लीला है और सुंदर साथ को लगता है कि इस लीला के अंदर एक दो भजन भी होने चाहिए तो और आनंद आएगा, क्योंकि सबको भजन में भी अच्छा आनंद आता है। तो एक आध भजन भी हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ श्री विनायक चौक जी से कि आप या तो जिसके भी द्वारा आप गवाना चाहे तो एक भजन करें, फिर आगे कृष्ण लीला कुछ करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वीणा जी है कि नहीं, कि फिर आगे ले जाऊं? जाएगा तेरा प्यार थोड़ा क्या कट जाएगा, सबको प्यारे मेरा काम बन जाएगा, सबको प्यारे मेरा काम बन जाएगा। लास्ट में भजन देते दुनिया हमारी को वीडियो छोड़ा खराब मैंने हो गई। तुझको पुकारा है, दुनिया को छोड़ा मैंने तुझको पुकारा, तेरा ही भरोसा हमें तेरा ही सहारा है, स्टोर पे तेरा ही भरोसा हमें तेरा ही सहारा है। एक बार देखोगे तो मन भर जाएगा, एक बार देखोगे तो मन भर जाएगा, देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा, देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा। सतगुरु प्यारे मेरा काम बन जाएगा, सतगुरु प्यारे मेरा काम बन जाएगा, देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा, वो देखे थोड़ा प्यार। दानी है दयाल तू बड़ा दिलदार है, दानी है दयाल तू बड़ा दिलदार है, माया है अपार तेरी पार नहीं पाया है, माया है अपार तेरी पार नहीं पाया है। हंसेगा जमाना जो उठ जाएगा, हंसेगा जमाना जो उठ जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा, ओ दे दे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा। सतगुरु प्यारे तेरा काम बन जाएगा, सतगुरु प्यारे तेरा काम बन जाएगा, देते थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा, ओ देते थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा। देखते हो सभी को आज मैं भी ये कहलाऊंगी, देखते हो सभी को आज मैं भी ये कहलाऊंगी, बाटो पिया मेरी झोली तेरे गुण गाऊंगी, बाटो पिया मेरी झोली तेरे गुण गाऊंगी। आज तेरा साथ नहीं खाली हाथ जाएगा, आज तेरा साथ नहीं खाली हाथ जाएगा, देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा, वो देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा। सतगुरु प्यारे तेरा काम बन जाएगा, सतगुरु प्यारे तेरा काम बन जाएगा, वो देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा, देखे थोड़ा प्यार तेरा क्या कट जाएगा। बोलो तो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप नेक्स्ट भजन के लिए तैयार है? बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से जैसे संकटासुर आए वैसे ही कहो, फिर कंस मामा ने तृणावत को भेजा था, जो भवंडर की रूप में आया था ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए, श्री कृष्ण को मारने के लिए, और वो भी श्री कृष्ण को उड़ा करके ले गए कि उसको खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही कृष्ण को ले जा रहे थे और मथुरा की भूमि में प्रवेश करे उसके पहले ही श्री कृष्ण ने अपना अंग इतना बड़ा करते गए, वजनदार करते गए कि ऐसे ही लीला करते करते कहो तो तृणावत का भी वध कर देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यशोदा माता जो है वो बहुत ही भक्तिमान,
उनकी वहाँ हमेशा एक ब्राह्मण आते थे जिनका नाम था कर्ण ब्राह्मण, और भिक्षा आदि लेकर के जाते थे, जो भी माता जी देते थे दान में, लेकर के बड़े प्रेम से जाते थे। जब से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तब से वो आए नहीं है माता के वहाँ। और फिर ये ब्राह्मण भी बहुत ही भक्तिवान थे और निष्ठा से अपने नियम का पालन भी करते थे, और एक छोटा सा स्वरूप भी अपने घर में रखा था कृष्ण का। उस स्वरूप की पूजा करते थे और भोग बनाते थे, भोग बना करके फिर उनको अर्पण करते थे, लगाते थे, और फिर स्वयं भोजन करते थे, प्रसादी भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो एक दिन बहुत समय हो चुका और बहुत ही संतोषी और भक्तिवान पवित्र आत्मा, तो उनको लगा कि चलो कितना समय हो चुका है, मैं यशोदा मैया के वहाँ नहीं गया हूँ, एक बार जाऊँ। फिर वो नदी में स्नान करने के लिए गए, तो वहाँ जो गोपियाँ थी ब्रज की, वो सब कन्हैया की ही बातें करती थी, क्योंकि गोपियों तो अब जब से कन्हैया आया है तब से और किसी की बात उनके मुख में और किसी का नाम ही नहीं। जब भी देखो कृष्ण का ही नाम लेते, कृष्ण की ही लीला गाते। तो कृष्ण की इतने बखान कर रही थी, अरे अरे गोपी पता है तुझे कल क्या हुआ? अच्छा अच्छा क्या हुआ तेरे साथ? वो बताती है, फिर वो दूसरी बोलती है, अरे कल तो कान्हा ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। फिर तीसरी गोपी, सब गोपियाँ कान्हा की ही बात करती है। तो इस ब्राह्मण ने सुन लिया कि अरे जिनकी ये बातें कर रही है, ये इतना मधुर स्वरूप कौन है, जिनकी इतनी मधुर लीला है, जिनकी गोपियाँ को इतना गुणगान गा रही है, तो ये स्वरूप कौन है, ये बच्चा कौन है, बालक कौन है? फिर गोपियों से पूछा कि आप किसके बारे में बात कर रही हो? गोपियों ने कहा नंद बाबा की कान्हा की बात कर रही है। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि नंद बाबा के वहाँ लल्ला हुआ है और लल्ला ऐसे ऐसा है? फिर जब सुना उस ब्राह्मण ने तो उसको तो और अब इच्छा हो गई, अब तो माता यशोदा के वहाँ जाओ और उसके दर्शन करो, उसको एक बार देखो। तो ब्राह्मण देवता आए नंद बाबा के वहाँ यशोदा माता के पास। अब बहुत समय के बाद आए थे तो अतिथि सत्कार किया, और ऐसे भी अतिथि सत्कार को पहला धर्म। सत्कार करने के बाद मैया ने दान दक्षिणा जो देना था वो भी दिया, और एकादशी का समय था उस समय वो दिन। तो मैया ने कहा आज तो आप यहाँ भोजन करना, प्रसाद लेना। अब ब्राह्मण ने तो मना कर दिया। माता ने कहा कि देखिए मैं सारा प्रबंध करूँगी, मुझे पता है कि कैसे आपको भोजन करवाना है, करते हो आपके साथ। मैं स्नान करके नए वस्त्र पहन करके आपको सारा सीधा दूंगी, सामग्री दूंगी जो भी आपको चाहिए, और फिर आप अपने हाथों से भोजन बनाना और लेना प्रसाद। लेकिन आज आप यहाँ ही भोजन लो। जब यशोदा माता ने बहुत प्रार्थना की तो स्वीकार कर लिया ब्राह्मण देवता ने। और जब श्री कृष्ण को लेकर के आई छोटे से बाल स्वरूप को, उनको देख करके उनकी माधुर्यता को देख करके उनके सुंदर स्वरूप को, जो छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पाँव और मुखारविंद और कल्ली कल्ली जो हैर थे, उनके बाल थे घुंघरालू, तो देख करके इतना मंत्र मुग्ध हो जाते ब्राह्मण देवता, ये कितना सुंदर बात है। लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि जिनकी मैं आराधना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, जिनके लिए रात दिन में प्रार्थना करता हूँ, आज वही मेरे सामने। यशोदा माता ने नहा धोकर के नए वस्त्र धारण कर लिए। सभी सीधा जो भी चाहिए उनको सामग्री चाहिए, खीर बनानी थी तो दूध चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, वो भी दे दिया। और उनकी तो इतनी बड़ी गौशाला थी, जो नंद बाबा का जो घर था, जिसका सुंदर वर्णन भी श्रीमद् वाणी के अंदर किया हुआ है।
जो 8 कमरे जो बड़े बड़े और सामने सुंदर जो आंगन था, उस जहाँ कृष्ण जी खेलते थे, और पीछे थी बड़ी सी गौशाला, 9 लाख गायों की इतनी बड़ी गौशाला, और सामने पूर्व दिशा में बह रही थी जमुना जी। तो यहाँ इस गौशाला के अंदर, एक गौशाला के अंदर यशोदा माता ने गोबर से लेप करके बहुत ही सुंदर जगह बना करके, चौका तैयार करके, चूल्हा तैयार करके, जो भी कुछ साधन सामग्री चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, वो सब कुछ चावल दे दिया ब्राह्मण देवता को, और चली गई अपना काम करने के लिए लल्ला को लेकर के। अब यहाँ ब्राह्मण देवता ने बड़े प्यार से दूध उबाल करके खीर बनाई स्वादिष्ट। अब उनका तो नियम था भोग लगाने का, तो भोग लगाया खीर का कि आप आ जाइए, इस खीर को आरोगिए, प्रसाद दीजिए मुझे। अब आज तो वहीं प्रत्यक्ष थे, तो जैसे ही पुकारा ब्राह्मण देवता ने, तो छोटे से बाल गोपाल कृष्ण जी तो आ गए, और आ करके वो जो केला का पत्तल था उसके ऊपर खीर का भोग लगाया हुआ था, आ करके वो तो बड़े प्यार से जैसे माखन खाते उसी तरह से खीर खाने। जैसी आंख खोली ब्राह्मण देवता ने और देखा, अरे ये क्या कर दिया, ये यशोदा ने, लल्ला ने, देखो तो मेरा सारा भोग खराब कर दिया। मैं तो अपने इष्ट को भोग लगा रहा था, इसने आकर के सब झूठा कर दिया। चारों ओर मुख पर देखो तो खीर 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 है, और वो बड़े प्यार से खा रहे हैं। यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा गौर करके आई और देखा, अरे ये कहाँ से यहाँ पहुँच गया। माफ़ी मांगती है ब्राह्मण देवता से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, कि मेरा लल्ला थोड़ा शरारती है, ध्यान नहीं रहा, अब तो अच्छे से ध्यान रखूंगी, इसको आपके पास आने नहीं दूंगी, अब दूसरी बार खीर बना दीजिए, मैं फिर से चौका दे देती हूँ, फिर से मैं सामग्री दे देती हूँ। ब्राह्मण देवता तो जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन यशोदा माता ने विनती की तो फिर रुक गए। फिर दूसरी गौशाला में जा करके लेप करके, फिर चूल्हा तैयार करके, चौका तैयार करके सब कुछ, और फिर दूध चीनी चावल सब कुछ वापस दे दिया भोग लगाने के लिए, उनको बनाने के लिए। फिर ब्राह्मण देवता ने वापस खीर बनाई, खीर बना करके फिर परोस करके फिर आंख बंद कर दी, आंख बंद करके फिर ध्यान में पुकार करने लगे, अब तो आ जाइए, भोग खा लीजिए, खीर का भोग लगा है, आपको बहुत अच्छी लगती है, आप हमें प्रसाद दीजिए, आप भोग आरोगिए। अब कृष्ण सोच रहे, इतना बुला रहे तो फिर जाना तो पड़ेगा ही, जाए बिना तो कैसे चले। तो माता को उलझा दिया काम में, और वो निकल गए पीछे से, और फिर आ गए चक्के से, और आकर के सामने बैठ गए खाने के लिए, और चुपचाप खाने लगे, खा रहे हैं। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, ब्राह्मण देवता ने आंख खोली, देखा, अरे ये लल्ला फिर शैतान यहाँ आ गया, फिर मेरी सारी खीर झूठी कर दी, अब मैं क्या करूँ। यशोदा यशोदा यशोदा। फिर यशोदा मैया आई, देखा, अरे यशोदा मैया अब तो बहुत दुखी हुई, अब मैं क्या कहूँ, ब्राह्मण देवता को क्या जवाब दूँ। फिर माफ़ी मांगती है कि माफ़ कर दीजिए, छोटा सा है, बालक है, समझ नहीं है इसको, अब फिर से खीर बना दीजिए, अब तो मैं बिल्कुल आने नहीं दूंगी, पक्का प्रॉमिस। ब्राह्मण देवता का भी स्वभाव नरम था, स्वीकार कर दिया, और फिर तीसरी गौशाला में जाकर के प्रबंध किया, फिर वहाँ जाकर के चौका साफ बना करके, और फिर सब वापस दिया, दूध दिया, चावल दिया, चीनी दी, और फिर ब्राह्मण देवता बनाने लगे खीर। अब खीर बना रहे हैं, दरवाजा बंद कर दिया, बाहर पहरेदार रख दिया, स्वयं नंद बाबा खड़े रह गए कि आज तो कन्या को अंदर नहीं जाने। यशोदा माता ने अपनी ही पास रख दिया है कि आज तो मैं लल्ला को अपने से दूरी नहीं करूँगी, अभी इस समय तो अब जाएगा कैसे, देखो।
अब खीर बन गई, बनने के बाद फिर केले के पत्थर के ऊपर रख दी और फिर आंख बंद करके प्रार्थना करने लगे। अब भगवान ने सोचा कि बहुत हो गया, तो जैसे ही आंख खोली तो सामने देखा तो ये वही स्वरूप है, फिर भी खीर खा रहे हैं और वहाँ बाहर देख रहे हैं कि चौकीदारी कर रहे नंद बाबा, उनके पास भी वही स्वरूप है। अंदर देखे तो भी वही दिखाई दे रहा है, बाहर देखे तो भी वही दिखाई दे रहा है। उनकी आंख में से अश्रु आने लगे कि अरे मैं भी कितना पागल हूँ, जिसको आज दिन तक पुकारता रहा, आज वही स्वयं आ गए खाने के लिए, मैं पहचान भी नहीं सका। आज तो मैं धन्य हो गया, ये यशोदा तेरे पुत्र के दर्शन से तो मेरा जीवन सफल हो गया। अब ब्राह्मण देवता ने श्री कृष्ण की स्वरूप की पहचान कर ली, कृत हो गए, धन्य हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ब्रजमंडल के अंदर हमारे लीलाधारी है श्री कृष्ण जी, और उनकी लीलाओं का तो कोई अंत ही नहीं होता है। एक के बाद एक लीला करते हैं, क्योंकि आनंद देने के लिए ही, प्रेम पिलाने के लिए या ब्रजमंडल के अंदर। अब थोड़े से बड़े होते ना तो फिर मक्खन चोरी की लीला शुरू कर देते हैं। अब ये मक्खन चोरी की लीला का प्रारंभ कब से और कहां से कैसे हो गया? ब्रज के अंदर एक गोपी थी और वो गोपी आई कन्हैया को देखने के लिए नंद बाबा के माँ, और यहाँ भी यशोदा माता को लगा कि कान्हा जो है ना मुझे कुछ काम नहीं करने देगा, ऐसा कर रोहिणी तुम है ना खाना पका लो, ये सब काम निपटा दो, मैं ऐसा करती हूँ कि कान्हा के लिए ताज़ा ताज़ा जो मक्खन है ना वो मक्खन निकाल। ठीक है, उतनी में गोपी आ गई लल्ला को देखने के लिए। अब गोपी आई, यशोदा माता ने देखा, अब यहाँ कान्हा को पता है कि गोपी किस लिए आई है, तो कान्हा ने फिर अपनी लीला शुरू कर दी। वो मचलने लगा दूध पीने के लिए कान्हा, तो यशोदा माता को लगा कि अब ये मुझे ना मक्खन भी निकालने देगा, इसको तो दूध पीना है। तो फिर गोपी से कहा कि गोपी तुम मेरा एक काम कर, वहाँ जो है ना वो मटका है, उस मटके के अंदर जो दधी है ना उस दधी को मंथन करके तो मक्खन निकाल दे, लाला के लिए ताज़ा ताज़ा मक्खन निकाल दे। देखो कितने सुंदर लल्ला का दर्शन हो रहा है, हमारे निर्मल माता जी उन्होंने सजाया हुआ है, खाना बनाया हुआ है, तो कि तू ताज़ा ताज़ा कान्हा के लिए मक्खन तैयार कर दे, मैं दूध पिला देती हूँ। और माता यशोदा कान्हा को लेकर के दूध पिलाने लगी, और माता अपना वात्सल्य प्रेम जो है वो भी बरसा रही है, दूध पिलाते पिलाते कान्हा को प्यार कर रही है। और यहाँ गोपी को तो सेवा चाहिए थी और सेवा मिल गई, वो तो खुश हो गई, लेकिन गोपी की नज़र तो कान्हा के ऊपर है। अब जाना है वहाँ दधी मंथन करने के लिए, जा रही है, चल रही है, लेकिन नज़र तो इधर ही है कान्हा जी की तरफ, वो देख रही है कान्हा को, बस घूर रही है कान्हा को, और वहाँ वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसको कुछ पता ही नहीं। उतने में कान्हा ने अपना मुख थोड़ा सा बाहर निकाला और मुस्कुरा दिया, तो गोपी तो और दीवानी बन गई। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब गोपी माँ जो मटका है उस मटके के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसको सुध नहीं है, तो जो पैरों की ठोकर लग जाती है मटकी को, तो थोड़ा जो मटका जो होता है ऐसे टेढ़ा हो जाता है, उसमें से जितना दधी वो सब नीचे गिर जाता है, ढुल जाता है। वो भी गोपी को पता नहीं, या यशोदा माता को भी पता नहीं, वो दूध पिलाने में मग्न है। अब मंथन करने के लिए बोला, वो तो फिर खाली मटका के अंदर ही
मंथन करने लगी गोपी। अब आवाज़ आ रही, जब मटका खाली हो दधी तो सारा नीचे बह गया है, तो मंथन किसका करे, तो मटके में से तो आवाज़ आएगी। तो आवाज़ आ रही है लेकिन फिर भी उसको कोई शुद्ध नहीं है, होश नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उसकी नज़र तो मात्र कन्हैया की तरफ है। अब यहाँ जब कान्हा की नज़र उस गोपी की तरफ देखा यशोदा माता ने, गोपी कान्हा को देख रही है, कान्हा गोपी को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो फिर यशोदा माता ने भी गोपी की तरफ देखा और उठ करके गई यशोदा माता, और देखा तो सारा दधी जो था वो तो नीचे बह रहा है, सब नीचे गिर गया है, जा रहा है, और खाली मटका मंथन हो रहा है। अब इस समय कोई दूसरी स्त्री होती, ऐसा देख करके, ये नुकसान देख करके इस तरह का, तो क्या करती, गुस्से हो जाती है ना, तुरंत क्रोध आ जाता, ये क्या कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, सब दधी नीचे गिरा दिया, ऐसा वैसा। लेकिन माता यशोदा ने कुछ नहीं, कोई दूसरा दधी रख दिया, बहुत सारा। और गोपी से कहा कि गोपी तू खाली मटका मंथन कर रही है, इसको छोड़ दे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तब गोपी को सुनाई, क्या रे ये क्या हो गया। फिर माता ने कहा गोपी ऐसा कर, तू अब जा, कल आना, ठीक है। तो गोपी चली गई अपने घर। जब अपने घर गई गोपी, अब कान्हा को जो देखा था उसकी मुस्कुराहट, वही दिल दिमाग के अंदर छाया हुआ था, कान्हा ही कान्हा। दूसरा दिन हुआ तो और दिल तड़पने लगा कि जाकर के एक बार कृष्ण को देख करके आऊं। अब जब यहाँ आ गई गोपी, तो इस समय माता यशोदा जो है ना, वो कृष्ण को दूध पिला रही थी, लेकिन कृष्ण जो है वो दूध पी नहीं रहे थे, भाग रहे थे इधर उधर। अब इस लीला को देख रही है गोपी। माता कृष्ण को कहती है कि लल्ला दूध पी ले, दूध पी ले। देखो दाऊ भैया ने कैसे पूरा ग्लास फिनिश कर दिया, तुम भी थोड़ा दूध पी लो। इस तरह से वो दूध पिलाने के लिए, देखो ये कान्हा भी मक्खन खा रहा है, तो ऐसे दूध का ग्लास लेकर के यशोदा माता जो है ना, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो फिर यशोदा माता ने कहा देखो ये ग्लास तुम पूरा दूध का फिनिश कर दोगे ना, पी लोगे ना, तो तुम्हारी चोटी जो है ना वो दाऊ भैया की तरफ बड़ी बड़ी हो जाएगी, लंबी लंबी चोटी हो जाएगी। अच्छा भैया, अगर ये दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी भी लंबी हो जाएगी। हाँ कान्हा तुम दूध पी लो। तो फिर माता ने दूध पिलाया और कान्हा ने फिर फटाफट पूरा ग्लास फिनिश कर दिया दूध का, और फिर चोटी को पकड़ते हुए दूध पी रही कि बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि नहीं। और जैसे ही दूध फिनिश हुआ और फिर देखा तो चोटी तो उतनी की उतनी ही है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया मैया रोने लगा कान्हा, तुम झूठ बोल रही, देखो मेरी चोटी तो बढ़ी ही नहीं, दाऊद इतनी हुई ही नहीं मेरी चोटी तो। रोने लगे कान्हा जी। अरे भी तुम्हें अभी मक्खन देती हूँ, मिश्री देती हूँ करके यशोदा मतलब भागी उसके पीछे कि नहीं नहीं, वो तो दूध पिलाने के लिए कान्हा बोला था, अब तो मक्खन खा ले। अब इस लीला को गोपी ने देखा और वो गई अपने घर। वो तो आनंद भर करके फिर अपने घर पहुंची और उसी आनंद में मग्न रहती है। फिर तीसरे दिन आ कान्हा के दर्शन करने के लिए। इस समय माता जो थे वो भोजन करा रहे थे कान्हा जी को, और मेवा मिठाई पकवान पूरी खीर सब कुछ बनाया हुआ है, और लल्ला को बोल रही है, पीछे पीछे भाग रही है, लल्ला खा लो, लल्ला खा लो। लेकिन खाता नहीं है लल्ला, दौड़ रहा है, भाग रहा है, और गोपी भी देख रही है उधर। जब लल्ला भोजन नहीं कर रहा है, भाग रहा है पीछे पीछे, तो फिर माता ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इसको क्या खिलाऊं। तो फिर माता कहती अच्छा तुम्हें भोजन नहीं करना है ना, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा मक्खन लेकर के आती हूँ और तुम्हें खिलाती हूँ। तुम्हें मक्खन पसंद है ना, तो अभी मक्खन और मिश्री लेकर के आती हूँ। तो फिर
माता अंदर जाती हैं। तो ये यहाँ कृष्ण जो है ना वो घूमने लगे, गोपी के आसपास फिरने लगे। 3 दिन से आ रही थी गोपी, फिर हाथ हिलाने लगे। तो हाथ हिलाते हिलाते कृष्ण का जो हस्त कमल था वो गोपी को स्पर्श कर गया। और जैसे ही कृष्ण ने गोपी को स्पर्श किया, उसको तो मानो जैसे कि बिजली का करंट लग गया। वो तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, दीवानी हो गई, और दौड़ती हुई भागती हुई अपने घर आई। अब तो बस गोपी गई। अब उसको लगा कि मैया बोल रही थी कि मक्खन अच्छा लगता है कान्हा को, तो मैं भी अपने कन्हैया के लिए ताज़ा ताज़ा मक्खन निकालूंगी। क्या मेरा मक्खन खाएंगी कन्हैया? तो फिर वो दूसरे दिन उठ करके ताज़ा ताज़ा मक्खन निकालती है, कृष्ण को याद करने की, पता नहीं आएंगे कि नहीं, खाएंगे कि नहीं। बड़े प्यार से कृष्ण को बुला रही। तो यहाँ ये तो अंतर्यामी है, दिल की जानते हैं सब कुछ ना। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहेब से क्या छिपाना जिनके हाथ में चोरी। वो तो उनको तो खुशबू आ गई कि गोपी ने मेरे लिए मक्खन तैयार किया हुआ है। अब यहाँ तो सब कुछ माता बोल रही है, बुला रही है, पुकार कर रही है, वो तो भागी सीधा। और इस तरह से भागे भागे कि सब बाल बाल देख रहे, दाऊ भैया देख रहे कि कृष्ण जा कहाँ रहे हैं। ब्रज की जो गलियाँ थी उस गलियों में दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते भाग रहे। और सीधा जहाँ जिस शेरी के अंदर, जिस गली के अंदर जहाँ उस गोपी का घर था ना, सीधा वहीं पहुंच गए कृष्ण। और गोपी वो मक्खन निकाल करके ताज़ा ताज़ा और फिर बाहर गई थी पड़ोस में। उतने में कृष्ण पहुंच गए। कृष्ण पहुंच करके वही मक्खन हाथ में लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे, आरोगने लगे। भोग लगाया कृष्ण ने अच्छे से, और पूरा मुख कहो, अदर कहो, सब मक्खन मक्खन हो गया। इतने में गोपी आई पड़ोस से। और जैसे ही गोपी आई और कृष्ण के इस स्वरूप को देखा, मक्खन खाते हुए इस तरह से, और दूसरों को भी खिला रहे थे, तो गोपी तो बड़ी खुश हो गई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, पूछो नहीं। और फिर कृष्ण तो वहाँ से भागे, पकड़ में आ गए, खाते हुए देख लिया गोपी ने। ऐसा भागे और फिर अपने बाल बाल के पास पहुँचे। और फिर कृष्ण ने सोचा कि ये अकेले का काम नहीं, चोरी करने का, क्योंकि अगर मैं पकड़ में आ गया तो फिर मेरी ही पिटाई होगी। तो सबको साथ में रखना पड़ेगा। अब एक मंडली बनानी पड़ेगी। फिर सब अपने बाल बाल को जमा किया कृष्ण ने और कहा, देखो अब एक नया खेल खेलेंगे हम, और जिसका नाम है मक्खन चोर की लीला। अच्छा हाँ, हम जिस घर में अच्छा अच्छा ताज़ा ताज़ा मक्खन बना हो ना, उस घर में जाएंगे, मटकी को फोड़ेंगे, न टूटी तो एक डंडा है, उस डंडे से उसको तोड़ेंगे। आप लोग पहले से ही जा करके देखना, सब तहकीकात करके आना, बताना मुझे, फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा कहा ना, ये तो मज़े वाला खेल है, आनंद आएगा इस खेल के अंदर। लेकिन मक्खन अकेला अकेला तो नहीं खाओगे, अकेले खा जाओगे कि हमें भी मिलेगा? नहीं, सब मिल बांट करके खाएंगे। तो मंडली तैयार हो गई। तो सब बाल बाल को पहले से ही समझा दिया कि देखो ऐसे ऐसे जाना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि किस गोपी ने बनाया है, कहाँ रखा है। फिर 2 जन ध्यान रखना कि गोपी कब बाहर जाती है वो रख करके। फिर 2 जन देख करके आना कि उसके घर से भागने का रास्ता कहाँ से है। अगर कोई आ गया अचानक से और देख लिया तो कहाँ से हम भागेंगे, ये भी देख लेना ना। खिड़की कहाँ है, कहाँ से जाने का आने का रास्ता है, सब कुछ देख करके आना। तो सब ग्वाल मंडली तैयार। इस तरह से जब जा रहे थे ग्वाल मंडली, और कृष्ण भी थे, और गोपियाँ यमुना जी से पानी भर के आ रही थी, और एक गोपी कृष्ण की तरफ देखती है और कृष्ण ने उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। और मुस्कुरा करके कृष्ण चले गए।
अब गोपी सोच रहे कि कृष्ण ने मेरी तरफ मुस्कुराहट की है तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब गोपी को क्या पता कि आज मेरे ही घर का नंबर है, इसलिए मुझे इशारा कर रहे हैं। तो गोपी जिस की तरफ मुस्कुराहट की थी कृष्ण ने, हंसते हुए चले गए थे, तो उस गोपी को घर में भेज दिया ग्वाल बाल को सब देखने के लिए, और सारी सूचना मिल गई। गोपी भी बाहर गई और सब आ गए फिर उसी के घर में मक्खन की चोरी करने के लिए, खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस गोपी ने जब जिसको करंट लगा था ना बिजली का, उसने सारा ब्रजमंडल के अंदर ये सूचना फैला दी थी, समाचार फैला दिया था कि कन्हैया को मक्खन बहुत पसंद है। इसलिए सारी गोपियां मन में यही इच्छा करती थी कि हम भी मक्खन बना करके रखें और कृष्ण हमारे घर भी आए और मक्खन खाए और हमें भी वही आनंद मिले। इसीलिए फिर उसी गोपी से कहो तो ये मक्खन चोरी की लीला जो है ना, वो शुरू हो गई। तो यहाँ गोपी ने जब मक्खन तैयार करके रख दिया और खुद आमंत्रित करती है, तभी जाते कृष्ण देव। इसलिए कभी ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान ने चोरी की। चोरी करना तो गुनाह होता है, पाप होता है, लेकिन यहाँ चोरी नहीं कर रहे हैं। जब सखिया स्वयं अपने दिल से उनको पुकारती हैं, आमंत्रित करती है कि आओ मेरे मक्खन को खाओ, तब उसके घर में प्रवेश करते हैं। ये दिल चोर है। और ये मक्खन, क्या उनके घर में कोई कमी है कि मक्खन की चोरी करके कृष्ण खाए? फिर सारा सृष्टि जो है, संसार जो है, वो उनके मालिक है। तो संसार के अंदर की हर सामग्री जो है वो उनकी संपत्ति है, सबके ऊपर उनका अधिकार है। तो किस चीज को चोरी करने की उनको जरूरत पड़े? कभी कभी ना समझ कहते हैं कि अरे कृष्ण ने दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला क्यों की? जैसे परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया था ना कि गोपियों के शरीर को स्पर्श क्यों किया भगवान ने, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं? तब उनको क्या जवाब? गोपियां जो है, सारा संसार और सारे संसार के जीव जो है, शक्तियां जो है, सामग्रियां जो है, वो सबके मालिक तो स्वयं कृष्ण है। तो गोपियां स्वयं कृष्ण की संपत्ति है, उनकी पत्नियां हैं। कृष्ण ने तो अपनी पत्नियों को स्पर्श किया था, उल्टा उनके जो पति जो थे, यहाँ जो ब्रजमंडल में नकली पति जो बनकर के बैठे हुए थे, उन्होंने श्री कृष्ण की संपत्ति को कहो तो अपना बना करके यहाँ बैठे हुए थे। तभी तो रास मंडल के अंदर जब गए थे, योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, तब जब कृष्ण ने कहा कि आप वापस जाइए अपने पति के पास, तब सभी गोपियों ने जवाब दिया था, दृष्टांत देकर के कहा था ना, एक बाढ़ का दृष्टांत दिया था कि जो एक आम का बगीचा हो और बड़ा सा बगीचा, उसके अंदर बहुत सारे आम के पेड़ लगे हो और उसकी चारों तरफ से उसकी रक्षा के लिए बाढ़ लगाई हो और आगे एक गेट है अंदर प्रवेश करने के लिए, और वहाँ एक चौकीदार रख दिया हो कि अंदर कोई प्रवेश नहीं। तो अब जो आम है, आम की वृक्ष है, और वृक्ष के ऊपर जब फल आता है तो वो फल जो है, उस फल खाने का अधिकार किसका है? वो फल का मालिक कौन है? वो चौकीदार है या वो जो जिसने लगाया है वो है? कौन है मालिक? तो चौकीदार तो उस बाग की, आम के पेड़ों की रक्षा करने के लिए थे, फल की रक्षा करने के लिए थे। उसी तरह से गोपियों ने कहा, हमारे आत्मा के पति तो हे कृष्ण, हे प्राणनाथ आप हो। वो हमारे जिसको छोड़ करके आए ना, वो तो शरीर के पति थे, जो चौकीदार के रूप में थे, और हमारा परिवार वो बाढ़ के रूप में थे। तो हम तो अपने पति के पास आई हैं, इसने क्या गलत किया? तो यहाँ कृष्ण ने अपनी पत्नियों को स्पर्श किया, उनके साथ रास रमण किया। यहाँ कृष्ण अपनी पत्नी के घर जा करके माखन खा रहे हैं और स्वयं गोपियां कृष्ण को बुला रही है। वो स्वयं अंदर से पुकार करती कि मेरे घर आए कन्हैया और माखन खाए, तब उसके घर जाते, क्यों दूसरे के घर नहीं जाते? इसलिए बात बड़ी है समझ की।
और ईमान का काम। साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा कहा अल्लाह। बात बड़ी अटपटी चटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से ग्वाल बाल जो थे, कृष्ण अपनी मंडली जो बनाई थी, मक्खन चोर मंडली, उसको लेकर के गोपी के घर पहुंच जाते और उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। सभी बड़े प्यार से गो जो मटकी रखी हुई है मक्खन की उतारते हैं, उतार करके उसको तोड़ते हैं, तोड़ करके उसमें से मक्खन निकालते और मक्खन निकाल करके सबको खिलाते, बंदरों को भी खिला रहे, ग्वाल बालों को भी खिला रहे और अंतिम में खुद भी कृष्ण भोग आरोगते हैं। गोपियों के प्रेम को यहाँ आरोग रहे कृष्ण। ऐसे बहुत सारी लीला है जो ब्रजमंडल के अंदर 11 वर्ष तक हमारे अक्षरार्थ श्री कृष्ण जी ने किया हुआ है। जिस लीला का रसपान, जिसके चिंतन से बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, इस लीला का चिंतन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। आज हमें ये अमृत रूपी रस पीने का अवसर मिला हुआ है, लेकिन जो पात्र होता है वही पी सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि केसरी दूध ना रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जेमत पात्र। सिंहण के दूध को पचाने की ताकत या उसको समाने की ताकत या उसको झिलने की ताकत हर किसी के अंदर नहीं होती है। यह ब्रह्म लीला, ये तारतम रूपी रस कहो, वो तो श्यामा जी रूपी केसरी सिंहण का दूध है। जो केसरी सी जो है, तुम हो केसरी सी ऊपर पहनी पाखर, वो ब्रह्म प्रिया वो गोपी जो है, वही इस दूध का, इस प्रेम का, इस अमृत का पान कर सकती है। बाकी में और इसी के साथ आज चौथे दिन के इस लीला को यहाँ विराम देते हैं और फिर कल 5वें दिन शायद इस लीला को विराम दे देंगे। 5 दिन की कृष्ण कथा जो हमें बताई गई थी, उस हिसाब से जैसे अवसर मिला और जैसे राज्य ने करवाया उसी तरह से कर दिया। अब कल अंतिम दिन होगा 5वां दिन, तो फिर कल हम मिलेंगे और अब एक सुंदर सा भजन गाएंगे या तो प्रार्थना गाएंगे। और तब तक के लिए, कल तक के लिए तो सभी के चुनाव में प्रेम प्रणाम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम।